नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोई भी फर्जी कॉल करके नहीं कर पाएगा परेशान, फोन पर दिखेगी वास्तविक पहचान, ट्राई ला रहा है नया नियम। सब्सिडी पर खाद लेने वाले किसान दूसरी योजनाओं से नहीं होंगे वंचित, विभाग ने अफवाहों से बचने की दी सलाह। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के लिए बनाया प्लान, हिंदी को अपना हथियार बनाकर देश में चलाएगी यात्रा। ड्राइवरों को महंगे ईंधन से राहत देने के लिए उबर ने कई शहरों में बढ़ाया किराया। यूक्रेन में भीषण हो सकती है जंग, एडवांस जहाज रोधी मिसाइलें देगा अमेरिका, रूस के जहाजों को डुबाने में करेगी मदद। 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 7 दिनों के लिए बंद रहेगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। मोटर इंश्योरेंस को लेकर इरडा का सख्त निर्देश, लोक लुभावने ऑफर्स का नहीं किया जाएगा प्रचार। हरियाणा में इस बार 1 लाख एकड़ में धान की सीधी बुआई का लक्ष्य, किसानों को 30 जून तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन। संजय राउत ने कहा 15 जून को सैकड़ों शिव सैनिक जाएंगे अयोध्या, राम राज्य की ओर बढ़ेगा महाराष्ट्र का विकास रथ। पाम ऑयल के आयात से मिलेगी खाद्य तेलों की महंगाई से राहत, सोमवार से इंडोनेशिया शुरू कर रहा है निर्यात। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किया आग्रह, कहा असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करें। 1 जुलाई से बदल जाएगा ऑनलाइन कार्ड पेमेंट का नियम, फ्रॉड पर लगेगी लगाम, जाने आरबीआई का नया नियम। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला जिला अदालत को किया ट्रांसफर, कहा शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा के साथ नमाज भी रहेगी जारी। रक्षा क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के संबंध होंगे और मजबूत, जल्द ही मिलेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी संबंधित समझौते को अंतिम रूप। रोजाना ब्रेकफास्ट में खाए 100 ग्राम पनीर, तेजी से बढ़ेगा हीमोग्लोबिन, वजन भी रहेगा कंट्रोल। देश की जनता बीजेपी को बहुत उम्मीद से देख रही है, पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं, पीएम मोदी। पैंगोंग झील पर चीन के दूसरे पुल पर बोला विदेश मंत्रालय, हम रख रहे हैं नजर, जारी रहेगी सैन्य और राजनयिक वार्ता। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलोनियों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने का रास्ता साफ किया, हाईकोर्ट के आदेश पर से रोक हटाई। प्रशांत किशोर का कांग्रेस चिंतन शिविर पर तंज, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दुर्दशा का इंतजार, कोई सुधार नहीं। यूएन में पाकिस्तान को 2 टूक, भारत ने कहा जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा हिस्सा थे और रहेंगे, आतंकवाद खत्म करने में मदद करे पाक। छात्रों को लू से बचाने को सुबह जल्दी शुरू करे क्लास, दिल्ली सरकार ने स्कूलों से केंद्र की हीट वेव गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। 6 करोड़ आबादी वाला फ्रांस राफेल बना रहा, 130 करोड़ का देश मंदिर मस्जिद खोद रहा, शिवसेना। सेक्युलर कट्टरपंथी तत्व विरोध की आड़ में कभी किसानों को तो कभी मुस्लिम समुदाय को भड़काकर हिंसा फैलाने की फिराक में। भाजपा को मोदी का संदेश, वंशवाद की राजनीति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा, ऐसे लोगों को जोड़े जिनका परिवार राजनीति में नहीं। यूक्रेन को सबसे बड़ी मदद देगा अमेरिका, सीनेट में $40 अरब के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक मछुआरों तक पहुंची किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा, सिर्फ 4% ब्याज पर मिलता है लोन। राहुल गांधी 2 अक्टूबर को कन्याकुमारी से राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा करेंगे शुरू। पेगासस जासूसी मामले की जांच कर रही समिति का कार्यकाल 4 हफ्ते बढ़ा, एससी ने कहा काम में तेजी लाए। गुजरात में नरेश पटेल को चुनावी चेहरा बनाने की कांग्रेस की तैयारी, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद होगा ऐलान। भारत में पाया गया ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.4, कई देशों में इसी से आई है कोरोना की नई लहर। हेमंत सोरेन का चुनाव आयोग को जवाब, मेरे पास कोई माइनिंग लीज नहीं, संभावित कार्रवाई पर टिकी नजरें। स्मोकिंग करने से महिलाओं को प्री मैच्योर बेबी होने का रहता है खतरा, ग्रोथ पर पड़ता है असर। 100 रुपए की एक दवाई पर व्यापारियों को मिलता है 1000% का प्रॉफिट मार्जिन, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। देश की नसों में जहर घोलने आए थे तस्कर, 2 नावों में लाद कर जा रही थी 1526 करोड़ की ड्रग्स, इंडियन कोस्ट गार्ड ने दबोचा। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 1790 गांव में घुसा पानी, राहत शिविरों में 80,298 लोगों ने ली शरण। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी, $2.6 अरब घटकर $593 अरब पर पहुंचा रिजर्व।
बढ़ती शिकायतों पर ओला उबर को सरकार ने थमाया नोटिस, लग सकता है जुर्माना। तुगलकी शासन के लिए बीजेपी कर रही है एजेंसियों का इस्तेमाल, सीएम ममता का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। चीन के दूसरा पुल बनाने की खबर पर निशाने पर केंद्र, राहुल गांधी बोले देश की रक्षा करे पीएम। देश के लाखों मरीजों के लिए बड़ी राहत, दिल्ली एम्स में एक्सरे अल्ट्रासाउंड समेत 300 रुपए तक की जांच हुई मुफ्त। दिल्ली के मजदूरों को केजरीवाल सरकार का बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया, अब मजदूरों को मिलेगी बढ़ी हुई तनख्वाह। यूपी के सभी जिलों में 24 घंटे में हटाए अवैध पार्किंग व स्टैंड, नहीं तो संचालकों पर गैंगस्टर व गुंडा एक्ट में कार्रवाई। किसानों के लिए बड़ी खबर, कीटनाशकों पर सब्सिडी बढ़ा सकती है सरकार। जेट एयरवेज को डीजीसीए से मिला एयर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट, एयरवेज जल्द ही शुरू करेगा कॉमर्शियल उड़ानें। देश की ग्रामीण आबादी के विकास से ही विकसित राष्ट्र बन सकेगा देश, नरेंद्र सिंह तोमर। बड़ी चुनौतियों से चौकन्ना रूस 40 पार को भर्ती करेगा सेना में, फिनलैंड सीमा पर बढ़ेगी सैनिकों और हथियारों की तैनाती। मौसम अपडेट, केरल में मूसलाधार बारिश के बाद 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में आसमान से बरस रही आग। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोई भी फर्जी कॉल करके नहीं कर पाएगा परेशान, फोन पर दिखेगी वास्तविक पहचान, ट्राई ला रहा है नया नियम। जी हाँ, सरकार की तरफ से मोबाइल कॉलिंग की दिशा में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्द ही केवाईसी बेस्ड प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिससे कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम आपके मोबाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, जो कि ट्रू कॉलर की तरह मालूम होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दरअसल ट्रू कॉलर पर दिखने वाले नाम में फ्रॉड की संभावना मौजूद रहती है, लेकिन सरकार की तरफ से शुरू की जाने वाली केवाईसी बेस्ड प्रक्रिया के लागू होने के बाद कॉलिंग के दौरान दिखने वाले नाम बिल्कुल सही होंगे। इस नई केवाईसी बेस्ड प्रक्रिया दूरसंचार विभाग के मानदंडों के अनुसार होगी। केवाईसी बेस्ड प्रक्रिया कॉलर्स को उनके केवाईसी के अनुसार पहचानने में मदद करेगा। इस प्रक्रिया में टेलीकॉम कंपनियां सभी ग्राहकों से केवाईसी के नाम पर ऑफिशियल नाम पता दर्ज करना होगा। इसके अलावा दस्तावेज के तौर पर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बिजली के बिल की रसीद देनी होगी, जिससे कि फ्रॉड की संभावना बेहद कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के लिए बनाया प्लान, हिंदी को अपना हथियार बनाकर देश में चलाएगी यात्रा। जी हाँ, पहली बार कांग्रेस के चिंतन शिविर में हिंदी में प्रस्ताव पढ़ा गया। इससे पहले सिर्फ 1950 में नेहरू के दौर में हिंदी में प्रस्ताव पढ़ा गया था, लेकिन इस बार पूरा प्रस्ताव हिंदी में पढ़ा गया। कांग्रेस के एक सीनियर नेता के मुताबिक हिंदी में प्रस्ताव पढ़ने के पीछे कांग्रेस का टारगेट है। कांग्रेस के एक सीनियर नेता के मुताबिक हिंदी में प्रस्ताव पढ़ने के पीछे कांग्रेस का टारगेट है उत्तरी भारत की करीब 250 लोकसभा सीटें। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इन्हीं सीटों पर फोकस करने की रणनीति बना रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को टारगेट कर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन शुरू करेगी। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक चलाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी करीब 12 राज्यों को इस यात्रा के दौरान कवर करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइवरों को महंगे ईंधन से राहत देने के लिए उबर ने कई शहरों में बढ़ाया किराया। जी हां, ऐप के जरिए कैब सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी उबर इंडिया ने कहा है कि उसने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान भारत के कई शहरों में किराया बढ़ा दिया है। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने अपने पार्टनर ड्राइवरों को ईंधन की बढ़ती कीमतों के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए यह फैसला किया गया है। उबर ने कहा कि कंपनी हमेशा अपने ड्राइवरों के लिए एक व्यवहारिक और आकर्षक विकल्प देने की कोशिश करती है और किराए में हालिया बढ़ोतरी से उनकी आय बढ़ेगी। बताते चले कि इस वक्त पूरा देश ईंधन की बढ़ती कीमतों से परेशान है। देश के लगभग सभी शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार है, वहीं कुछ शहरों में तो डीजल भी 100 के पार पहुंच चुका है। इसलिए उबर ने ड्राइवरों को महंगे ईंधन से राहत देने के लिए किराया बढ़ाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जुलाई से बदल जाएगा ऑनलाइन कार्ड पेमेंट का नियम, फ्रॉड पर लगेगी लगाम, जाने आरबीआई का नया नियम। जी हाँ, ऑनलाइन पेमेंट जितना आसान है उतना खतरनाक भी है, क्योंकि वर्तमान समय में साइबर क्राइम काफी बढ़ गया है। साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई सख्त है। आरबीआई ने कुछ दिन पहले ही सभी बैंकों और पेमेंट एग्रीगेटर्स को आदेश दिया था कि ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए हर बार कार्ड की डिटेल देनी होगी, जिसके बाद ही ऑनलाइन खरीदारी या ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। आरबीआई के नए आदेश के मुताबिक अब कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर्स, गेटवेज और मर्चेंट 1 जुलाई से ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स स्टोर नहीं करेगा। अभी पेमेंट प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स के कार्ड की डिटेल स्टोर करते हैं। इससे हर बार कस्टमर
कस्टमर को ट्रांजैक्शन के वक्त अपने कार्ड की डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नया नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को हर बार ट्रांजैक्शन के समय कार्ड की डिटेल्स देनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोटर इंश्योरेंस को लेकर इरडा का सख्त निर्देश, लोक लुभावने ऑफर्स का नहीं किया जाएगा प्रचार। जी हां, इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने मोटर इंश्योरेंस को लेकर नया निर्देश जारी किया है। व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को निर्देश जारी किया गया है कि वे अब गैर जरूरी और लोक लुभावन ऑफर्स का प्रचार नहीं कर सकते। अभी अपनी पॉलिसी को बेचने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से फ्री पिकअप, फ्री ड्रॉप जैसी सुविधाओं का खुलकर प्रचार किया जाता है। ये सर्विसेज इंश्योरेंस का हिस्सा नहीं होते, लेकिन ग्राहकों को लुभाने के लिए इस तरह से प्रचार किया जाता है। इरडा के नए निर्देश के बाद अब मोटर इंश्योरेंस कंपनियों को इस तरह का प्रचार बंद करना होगा। वे केवल उतना ही प्रचार कर सकते हैं जितना इंश्योरेंस पॉलिसी में दिया जा रहा है। इसके अलावा दो इंश्योरेंस पॉलिसीज में किसी तरह की तुलनात्मक बातों को भी प्रचार में शामिल नहीं करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा खास तरह के डिस्काउंट वाले प्रचार को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए बड़ी खबर, कीटनाशकों पर सब्सिडी बढ़ा सकती है सरकार। जी हां, केंद्र और राज्य सरकार किसानों को हर संभव सहायता देने का प्रयास कर रही है। किसानों और कृषि के विकास के लिए योजनाएं चला रही है। इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जा रही है ताकि वो उत्पादन बढ़ा सके और उनकी आय बढ़ सके। इसके तहत सरकार किसानों के लिए एक और खुशखबरी लेकर आई है। खबर यह है कि सरकार कीटनाशक पर सब्सिडी बढ़ाने की योजना पर विचार कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी विभाग द्वारा यह पहल की जा रही है, जिसके तहत कीटनाशकों की खरीद करने पर किसानों को डीबीटी के जरिए सब्सिडी योजना का लाभ मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के सभी जिलों में 24 घंटे में हटाए अवैध पार्किंग व स्टैंड, नहीं तो संचालकों पर गैंगस्टर व गुंडा एक्ट में कार्रवाई। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अवैध वाहन स्टैंड व पार्किंग संचालकों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। हर जिले में चलने वाले अभियान के दौरान चिन्हित संचालकों पर गैंगस्टर व गुंडा एक्ट लगेगा। इतना ही नहीं, अवैध वसूली से अर्जित संपत्ति भी जब्त की जाएगी। सड़क सुरक्षा के लिए हर जिले में अवैध पार्किंग व वाहन स्टैंड खत्म होंगे। इसके लिए 24 घंटे में विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। यह कदम सड़क सुरक्षा के लिए अवैध पार्किंग व वाहन स्टैंड खत्म करने के तहत उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।